ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतिभोगरी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो हमेशा हर चीज़ से डरते रहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कभी भी किसी भी चीज़ से डरते नहीं। एक डरपोक होते हैं, दूसरे निर्भीक होते हैं। तो कहते हैं इस कलिकाल में भी पर्वतों के समान निष्प्रकंप कौन है? तो कहा सज्जन पुरुष ही निष्प्रकंप रहते हैं। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी चीज़ से भयभीत नहीं होते, अपने सत्य मार्ग की ओर आगे कदम बढ़ाते चले जाते हैं। तीन प्रकार के लोग हैं संसार में। एक वो हैं जो आगे बाधाएं आएंगी, संकट आएंगे, अवरोध आएंगे, इस भय से कोई कार्य हाथ में ही नहीं लेते। दूसरे वो होते हैं जो कार्य को हाथ में तो लेते हैं, लेकिन जब संकट आते हैं, आपत्तियां आती हैं, उनके भय से घबरा करके बीच में ही कार्य को छोड़ देते हैं। तीसरे पुरुष वो होते हैं जो जानते हैं कि हम जो कार्य हाथ में ले रहे हैं वो कठिन है, ये भी जानते हैं कि परेशानियां संकट आएंगी, लेकिन उन सब का सामना करते हुए जो कार्य को पूर्ण अंजाम देते हैं, वह भी तीसरे प्रकार के महान लोग हुआ करते हैं। सत्पुरुषों की यही पहचान है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मंजिल को प्राप्त करके रहूँगा। जैसे जय जिनेन सोसाइटी वालों ने एक संकल्प लिया है श्री जी के मंदिर के निर्माण का, भले बाधाएं आए, भले कुछ भी आए, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक शांति से रहेगा। ये सत्पुरुषों का कर्तव्य होता है। सत्पुरुष हमेशा चिंतित रहते हैं, जो हमने कार्य हाथ में लिया है उसे हम पूर्ण करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। भय नहीं होता, लेकिन कार्य विलंब क्यों हो रहा है, कार्य जल्दी होना चाहिए, इस प्रकार का विकल्प उनके अंदर रहता है। तो कहते कलिकाल में भी, इस पंचम काल में भी पर्वतों के समान जो अपने नियमों में अड़ग रहें, जो अपने संकल्पों में अड़ग रहें, जो अपने वचन के पक्के रहें, वो कौन हैं? तो कहते हैं वह सत्पुरुष कहलाते हैं। जो हमेशा अड़ग बने रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, वह कार्य करके ही दम लेते हैं। अभी अच्छा आ रहा था, बीच में गड़बड़ हो गया कुछ। तो पूर्ण रूप से वह अपने आप में अड़ग बने रहते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चलाई। रामचंद्र जी के यहाँ से रीति चली आ रही है कि प्राण तो दे देंगे, लेकिन कभी वचनों से पीछे नहीं हटने। वचन दे दिया दशरथ जी ने, हाँ ठीक है, आपको जो वचन चाहिए सो ले लो। बोले वचन ये है कि भरत के लिए राज्य और रामचंद्र जी के लिए वनवास
वचन दे दिया। तो पुत्र भी कम नहीं, दशरथ पुत्र कहते हैं रामचंद्र जी ठीक है, यदि आप ऐसी बात कहते हो तो मैं वनवास को स्वीकार करता हूँ, अपने पिता की वचनों की रक्षा के लिए मैं राज्यपाट का त्याग करता हूँ। क्योंकि वह सतयुग था, अभी कलयुग की बात कर रहे हैं, पर वही रीत अभी तक आ रही है। और जिनके पास है और जो वचन के पक्के हैं और जो संकल्प लेते हैं, जीवन भर निर्वाह करते हैं, कहते हैं वही इस पंचम काल में भी उसी प्रकार के मनुष्य हैं जिन्हें सत्पुरुष कहा गया। बहुत बड़ी बात है। कभी भी भयभीत ना होते हुए आगे बढ़ते चले जाना। निष्कंप कौन रहता है? जो निर्भीक होता है। और कंपित कौन होता है? जो भयभीत होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भयभीत कौन होता है? जिसमें कमजोरी होती है वह भय खाता है, जिसमें कोई दोष होते हैं वह भय खाता है, जो सामने वाली चीज को देखकर घबरा जाता है वो भय खाता है, और जो निर्दोष जीवन जीता है नियम से वह निर्भीक हो जाता है, और निर्भीक व्यक्ति निष्कंप को बना रहता है। निर्भीकता से जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है निर्दोष जीवन जीना। जिसका जीवन निर्दोष है, वो निर्भीक है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत जैसी नहीं लगती। आएगी, देख लेंगे, निपट लेंगे, हो जाएगा। वह हमेशा मुश्किलों का सामना मुस्कान के साथ करता है, वही निर्भीक होता है, वही सज्जन होता है। आने दो मुश्किलों को। लोग ये कहते हैं हे भगवान संकट बड़ा विकट है। लोग कहते हैं हे भगवान संकट बड़ा विकट है, पर मैं कहता हूं हे संकट तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू विकट है पर भगवान मेरे बहुत निकट है। जिसके निकट भगवान होता है, संकट विकट भी क्यों ना आ जाए वह घबराता नहीं, वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसी श्रद्धा ने अपने भगवान पर, उसी विश्वास है अपने भगवान पर। तो कितना विकट है देख लूँगा, तो मेरी तो कौन है, निकट भगवान है। तुझे संकट पर विश्वास है कि वो मेरा गलत कर देगा, लेकिन तुझे भगवान पर विश्वास नहीं है कि वो संकट को टाल देगा, इसलिए तू भयभीत होता है। और जिस दिन ये तुझे विश्वास हो जाए, भले संकट विकट हो पर भगवान तो मेरे निकट है। यदि आपके निकट भगवान है, आपके निकट प्रभु हैं, गुरु हैं, तो आप हर एक संकट से निपटने की क्षमता पैदा कर सकते हो। बस आपकी भगवान से रिश्तेदारी होना चाहिए, भगवान से निकटता होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भगवान से निकटता कैसे बनेगी, तो भगवान की सबसे बड़ी निकटता बनती है भक्ति के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से। जितनी श्रद्धा और भक्ति आपकी बड़ी छड़ी होगी, भगवान उतने आपके हृदय के निकट होंगे, आपके पास होंगे, आपके संकट उतने दूर होते चले जाएंगे। कहते ना पारस के भक्तों पर तो निधियां सोमेट सिमट कर आती है। सुन रही ना, भारत जो पारस भगवान के भक्त होते हैं ना, भजन में बोलते ऐसा, उनके पास निधियां आती हैं और संकट तो हमेशा कट जाते हैं। जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। ये पूजा का अपने आप में महत्व है। भगवान की पूजन भक्ति से सारे संकट अपने आप हरे जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। विघ्नौघा प्लयमयांति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विस्ताम्याति स्तूयमाने ईश्वरी। भगवान आपका स्तोत्र पढ़ने से, आपकी स्तुति करने से विघ्नौघा, विघ्नों का ओघा, ओघा माने समूह, विघ्नों का समूह, विघ्नौघा प्रलयमयांति, प्रलय को प्राप्त हो जाता है। शाकिनी भूतपन्नगा, भूत पिशाच आदि जो कुछ भी हैं, सर्प आदि का भय है वो समाप्त हो जाता है और विश्व भी निर्विष हो जाता है। भगवान की भक्ति का, स्तुति करने का ये फल तत्काल जीव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जिससे विश्वास रहता है, वह कहीं भी कैसा भी संकट आ जाए वह घबराता नहीं। सौ सौ संकट आवे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो,
सौ संकट आवे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो, कर्म यदि भरवावे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो। क्या कहा कि सत्पुरुष होते हैं, कितनी भी संकट आ जाएं, कितनी भी आपत्ति आ जाएं, पर वो अपना कभी धर्म, किसी का नाम कौन है? सत्पुरुष है। कुछ लोग बहुत धर्म करते हैं, कहते भी हैं हम बहुत धर्मात्मा हैं, महाराज जी हमने वर्षों पूजन की, प्रक्षाल किया, अभिषेक किया, खूब हमने दान दिया, पर अब हमारी धर्म से श्रद्धा हट गई। बोले क्यों? संकट आ गए। संकट पड़ने पर जिसकी श्रद्धा धूमिल हो जाए, समझ लो श्रद्धावान था ही नहीं। श्रद्धावान तो वो है, 100 संकट आवे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो, कर्म यदि भरवावे पर धर्म न छोड़ो। कोई भी संकट आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, धर्म नहीं छोड़ना हमें, बस सीधी सी बात है। क्योंकि ये संकट हमारे पाप कर्म के उदय से आ रहे हैं, धर्म करने से नहीं आ रहे हैं। समझ आ रहा ना? कुछ लोगों का एक मान्यता है या ऐसा कहना रहता है, महाराज जी जब से मैंने धर्म करना शुरू किया है तब से आपत्तियां शुरू हुई, तब से संकट शुरू हुए हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब तक मुनि नहीं बनते तब तक उपसर्ग नहीं आते, जब तक मुनि नहीं बनते तब तक परिचय नहीं होते, मुनि बनते ही उपसर्ग और परिचय पीछे पड़ जाता है। क्यों? आप पूछेंगे महाराज ऐसा क्यों होता है, तो सुन लो अच्छी तरह से। कर्म एक राजा है। यदि इस चीज को आपने समझ लिया तो मैं समझता हूं आपके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो पूजन कर रहे हैं ना वो 5 मिनट बंद कर दें। यदि इस बात को उन्होंने समझ लिया तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। धर्म करते हुए संकट आते हैं। जब से व्रत लिया, जब से धर्म स्वीकार किया, तब से हमारे जीवन में संकट शुरू हो गए। ये मैं बिल्कुल फैक्ट मानता हूँ कि हाँ ऐसा होता ही है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि मुनि मार्ग तभी प्रारंभ होता है जब उपसर्ग और परिचय हो, और मुनि बनने के बाद ही उपसर्ग और परिचय आते हैं। दूसरी बात, कर्म एक राजा है, आत्मा एक राजा है। वह राजा अपने देश में शांति से बैठा है। आप अपने देश में शांति से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने धर्म व्रत लेते ही कर्म को ललकार दिया। आपने जैसे धर्म शुरू किया, कर्म को ललकार दिया। जैसे आपने व्रत लिया, कर्म को ललकार दिया। अब कर्म का राजा कहता तूने मुझे ललकारा है तो मैं शांत थोड़ी बैठूंगा। अब वो आ रहा है, कर्म का उदय आ रहा है, आपको दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं। अब आपने ललकारा है तो और अच्छे से धर्म करो ताकि वह अपने आप लौट करके बाहर चला जाए। आपने कर्म की उदीर्णा करा दी है, आपने कर्म की उदीर्णा करा दी है। अकाल में वह आ गए उदय में, और उसको झराने का प्रयास करो, साहस रखो। संकट के समय जिसने धर्म नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा, आगे चल करके संकट उसका साथ छोड़ देते हैं, वो आसानी से अपने जीवन को अपनी अंतिम मंजिल तक ले जाता है। ये नियम है। दूसरी बात बताओ, टाइम टेबल किसके पास आता है? परीक्षा किसको देना पड़ती है? जो फॉर्म भरता है। स्कूल में बैठे या ना बैठे, प्राइवेट भी होता है कि नहीं होता है। तो जिसने फॉर्म डाला है उसे वो आएगा, टाइम टेबल आएगा कि नहीं आएगा? परीक्षा देना पड़ेगी नहीं देना पड़ेगी? बोलो भाई। इसी प्रकार तुमने फॉर्म डाल दिया है, कहाँ पर? भगवान के दरबार में। नियम का, संकल्प का, पूजन का। अब आपका टाइम टेबल आने वाला है। निश्चित आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और कम से कम 5 क्वेश्चन हल करना तो अनिवार्य है, तभी आप पास हो पाओ। और जैन दर्शन में 6 क्वेश्चन हल करना जरूरी है। देव पूजा, गृहस्थी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसके बावजूद भी बहुत सारे संकट आपके आगे आएंगे, पर याद रखना महापुरुषों पर संकट आते हैं, सुन रहे ना, सामान्यों पर नहीं। ग्रहण सूर्य और चंद्रमा पर लगता है, तारों पर नहीं। और संकट महापुरुषों पर आते हैं, कायरों पर नहीं।
ग्रहण कभी तारा पर नहीं लगता, ग्रहण किस पर लगेगा? सूर्य और चंद्रमा पर लगता है। ऐसे ही कायरों पर कोई संकट नहीं आएगा। संकट किस पर आते हैं? वीरों पर आते हैं। पापियों पर संकट नहीं, कि पाप स्वयं संकट है। धर्मात्माओं पर संकट आते, समझ लेना हम सूर्य और चांद जैसे हैं, तारे जैसे नहीं है। हम वीर हैं, कोई कायर नहीं है, तभी तो हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं। ऐसा समझ करके, ऐसा विचार करके वो अपने धर्म का पालन निरंतर करते रहते हैं और निष्प्रकंप रहते हैं, किसी चीज़ से घबराते नहीं। अटल जो हमने नियम लिया है तो उसका हम पालन करेंगे, चाहे कोई भी संकट आ जाए, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा 3 शब्द का, 3 अक्षर का शब्द है, लेकिन तीनों लोग के जीवों को घबराहट पैदा कर देता है। परीक्षा कितने अक्षर का है, लेकिन तीनों लोग के जीव डरते इससे। किससे? परीक्षा देने से। पर मत घबराओ परीक्षा से। पूछो क्यों? क्योंकि परीक्षा दिए बिना अगली क्लास में नहीं पहुंचते। यदि जीवन में अगली क्लास में जाना हो, ऊंचाइयां प्राप्त करना हो, तो परीक्षा की तैयारी रोज करना चाहिए। और परीक्षा के समय घबराना नहीं, सोना नहीं। हाँ, सुन रहे ना? कंचन है हम कांच नहीं हैं, कंचन है हम कांच नहीं है। कंचन समझते हो क्या? कंचन है हम कांच नहीं हैं, ले लो अग्नि परीक्षा। सुख पाने की नहीं, दुख सहने की ली है हमने दीक्षा। हमने सुख पाने के लिए दीक्षा नहीं, सुख जब मिलेगा मिलेगा, अभी तो दुख सहना है। क्या सहना है? दुखम सहजे निद्रा। मोक्ष मार्ग में दुख को सहन करना है और निद्रा पर विजय प्राप्त करना है। ये मोक्ष मार्ग है। कुछ लोग दुख से घबरा करके दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर दुख आते तो छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए दीक्षा नहीं है। दीक्षा उनके लिए है कि वर्तमान में दुख सहना ही होगा। ये नियम है। सुन रहे ना? कुछ लोग कहते हैं हमारा धर्म मार्ग पर संकट है, धर्म मार्ग पर संकट है। मैं पूछता हूं उनसे, संसार मार्ग में संकट नहीं है? बोलो ना, है ना? पक्का है। ऐसी कौन सी माह है, माह महीना, ऐसी कौन सी माह है जिसमें अमावस की रात नहीं आती? बोलो भाई, ऐसी कौन सी माह है जिसमें अमावस की रात नहीं आती? ऐसी कौन सी राह है जिसमें विपत्तियां नहीं आती? अरे चलने वाले फिर भी चलते हैं। मोक्ष मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलने वाले फिर भी चलते हैं, क्योंकि उनके साहस में और श्रद्धा और समर्पण में कभी कमी नहीं आती। वो जानते हैं 1 महीने में 1 तो अमावस आएगी। कोई भी मार्ग होगा वहाँ समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। ये नियम है प्रकृति का। चाहे ग्रस्त जीवन जियो, चाहे मस्त जीवन जियो, चाहे मोक्ष मार्ग में जियो, चाहे धर्म करते जियो, चाहे पाप करके, आपत्ति तो आएगी आएगी। ये नियम है, कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि आपत्ति पूर्व कर्म के उदय से आती है। पूर्व कर्म के उदय को टाला नहीं जा सकता, वो तो आएगा सो आएगा। सुन रहे ना? यदि आपकी रिश्तेदारी किसी से है तो वो तो घर में मेहमान बन के आएगा ही आएगा। मेहमान कितने दिन का? बोलो ना, 2-4 दिन का। सुख कितने दिन का? 2-4 दिन का। दुख कितने दिन का? बस बात खत्म हो गई। यदि सुख दुख को मेहमान मान लोगे तो नियम से आप निष्कंप बने रहोगे, कभी नहीं घबराओगे। आया है सो जाएगा, सुख आया है तो इसलिए फूलो मत, दुख आया है तो जाएगा, फूलो मत। महाराज जी आ गई, बोलो ना, महाराज जी जय जैन सोसाइटी में। हाँ, कितनी सफाई दो, मोबाइल पर तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। महाराज जी आ गए, चतुर्मा स्थापना हो रही है,
वो जब हो जाएगी तो हो गई। गई जुड़ा हुआ है, क्या है? हाँ, पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया, हुआ नहीं, हुआ मत बनाओ, हो गया। क्या बोलोगे? हो गया। समझ गए? इस प्रकृति के नियम को समझो, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, कोई भी हो जाएगा। इसी प्रकार सुख आया है तो दुख आया है तो, बस इतना सिद्धांत अपना लो। इसलिए सुख में फूलना नहीं और दुख में होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबरावे। और आगे, रहे अडोले अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जाए। बस यही कही जा रही, सत्पुरुष यही अपनाते हैं। ये कौन सी भावना पढ़ी आपने? और तेरी भावना, ये तो मेरी भावना है, तुम्हारी भावना कौन सी है? नहीं, अपनी भावना बनाना बहुत कठिन होता है। वो तो लिखने वाले लिख गए और आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद क्या आपने उसको जीवन में धारण किया? कितने संकट आते, किस पर संकट नहीं आते? अच्छा चलो, महापुरुषों की जीवनी पढ़ लो। कौन से महापुरुष पर संकट नहीं आया? श्री रामचंद्र जी पर, कृष्ण जी पर, बोलो ना भाई। जेल में जन्म लेना पड़ा श्री कृष्ण जी को, तो वहाँ पर संकट। हनुमान जी का जन्म गुफा में हुआ, उनकी माँ अंजना को 22 साल तक पति से भी दूर, मायके वालों से भी दूर। आपको ऐसा कुछ आया संकट? हाँ, फिर भी ऐसे रोते हो, महाराज जी क्या करूं क्या करूं? जरा स्वाध्याय करो। क्या करूं क्या करूं? नहीं, ऐसा कोई भी महान नहीं है जिस पर संकट ना आया हो। आप महान हो कि दुर्बल हो? यदि आप पर संकट आ रहा है तो याद रखना कुछ तो है। एक दिन हमने अमित भाई से कहा था, यदि दुनिया में आपकी समाज में बातें हो तो समझना तुम में कोई तो बात है। बिना बात के कोई बातें बोलो ना, नहीं होती। तुम जिंदा हो तो निंदा है, जो जिंदा है सो उसकी निंदा है। जिसमें कोई बात है तो पूरी नगर में उसकी बात है। कोई आपकी बातें कर रहा है, समझो कोई ना कोई बात तो तुम में है, तब तो बातें कर रहा है। आपकी कोई निंदा कर रहा है तो समझो आप, बोलो ना, अच्छे से बोलो, हमें तो नहीं लग रहा तुम जिंदा हो। बोलो, सो रहे हो? जिंदा हो? हाँ अब लग रहा है। तो घबराते क्यों? ये चीजें तो आना ही आना है। पूछो क्यों? सुनो, अच्छे सुनो। बहुत स्वच्छ पानी बह रहा है, बहुत स्वच्छ पानी बह रहा है नदी में, नहा सकते हो, पारदर्शिता से देख सकते हो, सब कुछ है। लेकिन पीछे से पानी गिरा, पीछे खूब पानी गिरा। अब पानी बह करके जो यहाँ आया, कैसी हो गई नदी? बाढ़ आती तो कैसा हो जाता पानी? गंदा हो जाता। अभी तो स्वच्छ था ना, अभी तो बेचारी नदी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, पानी कहाँ से आया? इसी प्रकार से भले आपने अभी कोई दोष ना किया हो, कुछ गलत ना किया हो, बिल्कुल स्वच्छ जीवन जी रहे हो, लेकिन पुराने कर्म का उदय आता है तो अपवाद होते हैं, दोष लगते हैं, बदनामी होती है। शांति से सहन करो। बाढ़ कितने दिन की? बस जैसे वो बाढ़ का पानी बहेगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा? वो नदी स्वच्छ हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। नहीं, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने ये कार्य किया नहीं, मुझे ऐसा क्यों किया जा रहा, क्यों किया जा रहा? शांति शांति शांति। ऐसा मत सोचो बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, अभी नहीं किया। तुम्हारा इतिहास तो काला रहा है ना, उसे कौन बताएगा? उसे कुंतु सागर बताएंगे। अभी लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया। सीता जी ने क्या किया था, उन पर अपवाद क्यों लगा? जरा पहले पुराण पढ़ो, मालूम पड़ेगा। पूर्व पर्याय में उन्होंने किन मुनिराज को दोष लगाया था, किन छिल्लक छिल्लिका को दोष लगाया था। उसका परिणाम है कि आज अपवाद सहन करना पड़ रहा है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना बीज के कोई वृक्ष। यदि आपके साथ कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है तो याद रखना, आपने पहले कुछ ना कुछ तो, बोलो ना भाई, किया है। बोलो ना, किया है।
हे भगवान, हम पहले बहुत अपराध किए हैं, उसका फल, उसका दंड भोग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं। बोलो महावीर भगवान की। प्रवचन समाप्त नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। तो ये आप याद रखो, हमेशा याद रखो कि हमें अपने अलावा कोई भी सुख दुख दे नहीं सकता। हमारे किए कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। जब ऐसी भाव रखोगे तब आप धर्म मार्ग पर निष्प्रकंप रहोगे, कभी आप डिगोगे नहीं, अड़ग रहोगे। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये धर्म है, अब कुछ भी आ जाए आने दो, क्योंकि विपत्ति उन्हीं पर आती है, आपत्ति उन्हीं पर आती है जिनके पास सहन करने की क्षमता होती है। हर किसी के पास आपत्ति नहीं आती। सुन रहे आप लोग कि नहीं? बड़ी जोखिम की बात है। हंसोगे नहीं तो एक चुटकुला सुना दूं, सुन लो। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सेना में भर्ती होने के लिए जा रहा था, सब कुछ बढ़िया था, ओके था, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति ने, जो उसको भर्ती करने वाला था, उसने पूछा, क्यों भाई, आपने जीवन में कोई रिस्क ली क्या? क्योंकि रिस्की काम है, सेना में भर्ती होना रिस्की काम है, साहस का काम है, बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए, तब आप सेना में भर्ती हो सकते हो। तो उसने जवाब दिया, हाँ, मैं अभी 1 महीने पहले ही शादी करके आया हूँ। बोली, आ जाओ, इतनी बड़ी रिस्क लेने वाला ही सेना में भर्ती हो सकता है। समझ आ गया ना? कलेजा चाहिए शादी करने के लिए भी, जीवन भर एक के साथ बंद कर रहने के लिए भी बहुत साहस चाहिए। जीवन एक दूसरे पर न्यौछावर करना सरल नहीं होता, ये बड़ा जोखिम का काम होता है। समझ आ रहे ना? और आप सब इतने बड़ा जोखिम का काम लेकर बैठे हो, बड़े वीर हो, आप पर घबराते क्यों? शादी करने के बाद घबराना नहीं चाहिए। सुन रहे ना? अब कोई कहता है, महाराज जी हम शेर के सामने पहुंच गए, अब मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, शेर करेगा। समझ गए ना? अब आपने शादी कर ली, शांत रहो, सब जो हो रहा है सो देखते जाओ, ओम शांति, ओम शांति, बस काम होता है, चल जाएगा। अच्छे से बजाओ, ताली बजाना ये नियम है भैया। इतनी बड़ी रिस्क लेकर बैठे हो तुम, हैं? बहुत बड़ी रिस्क लेकर के बैठे हैं आप। ममता के साथ भी समता आपके पास है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। जो ममता के साथ भी समता से रह सके, समझे, बहुत बड़ी रिस्क है भाई। अब किसी का नाम है तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो प्रवचन कर रहा हूँ। समझ आ रहा आपके लिए कि नहीं? तो समता रखना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं तो ये कहता हूँ, नाम बदल दो आप, तो समता रख दो। क्या रख दो? हाँ, बस काम हो जाएगा सारे का सारे। हैं? कोई बात नहीं, वो अच्छे से रहने दिए, और अच्छी बात है। समरसता के साथ रहो, समता के साथ हो, समता नाम दिया तो ममता के साथ रहेगा। अब जैसे रहना हो, समझ तो गए आप मेरी भाषा को, समझ गए ना? तो इतना ही पर्याप्त है। अकेली इनके पास ही ममता नहीं है, सबके पास है। नाम भले है पर ममता तो है, आपको उनसे की नहीं है। बोलो भाई। हाँ, ममता के साथ रहकर भी समता बना कर रखो, जैसे समाज के बीच में रहकर भी कुंतु सला समता के साथ रहते। क्योंकि समाज भी ममता भरी है, उस ममता भरी समाज के बीच में रहना भी एक कला होती है। सबके बीच में रहकर भी अपना काम करना एक अलग होता है। सबके बीच में रह कर के भी एक अपने उद्देश्य को सिद्ध करना अलग होता है। सबके बीच में रहो, सब लोग बैठे रहते, अपना काम चलता रहता है, लिखा पढ़ी, तुम बात भी करते जाओ, जवाब भी दे, अपना काम भी करते रहो। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। समझ गए ना? अपना काम नहीं छोड़ना,
काम तो करना है। ऐसे ही आप लोग गृहस्थों को एक लक्ष्य रखना है, हम किसी के भी बीच में रहें, हमें समता बना करके अपना कल्याण करना है। ये तो 4 दिन की बात है, एक भाव की बात है। भाव नहीं बिगाड़ना, अपने किसी व्यक्ति के कारण इतना राग द्वेष नहीं करना, कसाय नहीं करना कि हमारे भाव बिगड़ जाएं, बल्कि हमें ऐसे परिणाम बना करके चलना है कि ये तो जितना है सो निकल जाएगा 10-20 साल में, लेकिन हमें प्रभाव की सुधार संभाल करना है। अच्छा है तो राग नहीं करना, बुरा है तो द्वेष नहीं करना, बस ऐसा परिणाम रखते हुए हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये महापुरुष कहलाते, सत्पुरुष कहलाते, ये सब कुछ करते हुए आत्म कल्याण को कभी नहीं भूलते। समझ आ रहा? आप लोग रिस्क वाले इसलिए बता दिया आपको, बड़ी रिस्क लेकर के बैठे हुए हैं। जब इतनी बड़ी रिस्क को ले सकते, जब मैं आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ रहा था उसमें लिखा था, मानव मन की विडंबना तो देखो, मानव मन की विडंबना तो देखो, मैं शादी करूँगा, गृहस्थी बसाऊँगा, सफल हो जाऊँगा, ऐसा विचार करता है, जबकि ये पराधीन चीज़ें हैं। अरे मोक्ष मार्ग को तो स्वाधीन है, मैं मुनि बन के कल्याण करूँगा, ऐसा विश्वास नहीं होता। ये मानव मन की विडंबना है, जिसे विश्वास हो जाता है वो विडंबना से ऊपर उठ करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके अपना आत्म कल्याण कर लेता है। मानव मन की विडंबना है। देखो, स्वतंत्र रहना अलग और पराधीन रहना बहुत कठिन है। शादी करने का अर्थ है 50 वर्ष का शास्त्रम कारावास। कैसे बोलूं? शादी करने का अर्थ है 50 साल का सश्रम। पीछे बेटा, क्या चक्की नहीं गेहूं 50 साल तक श्रम करना ही पड़ेगा आपके लिए। सुन रहे हैं आप लोग? बोलो ना भाई, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे हंसते हंसते कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई रोता रोता कर रहा है, कर तो रहा है। हाँ महाराज जी, अब चल रही है, जब तक है सो चलन दो, अब चल रही है। ऐसा भी है कुछ तो नहीं, महाराज बढ़िया है, वो भी धर्म ध्यान करते और हम भी धर्म ध्यान करते हैं। अरे अच्छे से गाड़ी चल रही महाराज, बहुत अच्छे से चल रही है। ऐसे भी लोग मिलते हैं। रोना चाहो तो रो करके निकाल लो, और हंसना चाहो तो हाँ, आपकी मस्ती आपके हाथ में है, बस्ती में नहीं है। सुने ना, आप चाहे किसी नगर में रहो, चाहे रहो बस्ती में, चाहे समुद्र में रहो, चाहे रहो कश्ती में, पर हमेशा मस्त रहो बीतराग प्रभु की भक्ति में। भगवान की भक्ति करते रहो और विचार करो, इससे अलावा कोई तत्व नहीं। ठीक है, घर की बातें हैं, घर तक रहेंगी तो रहती हैं, कर्म को जैसा होता है, पर मुझे बीतराग भगवान मिले हैं, मुझे बीतराग गुरु मिले हैं, और सौभाग्य से पहला चतुर्मास मिला है। मैं क्यों रहूं, क्यों दुखी हूं? मैं तो अच्छे से आनंद लूंगा, आनंद लूंगा, तन मन धन का सदुपयोग करूंगा। जो है सो है, रहने दो, उसकी चिंता नहीं। वो तो है कर्म को जैसे जैसा जो कुछ है वो सब है, रहेगा। लेकिन हमें क्या करने मिल रहा है? भक्ति करने मिल रही है, पूजन करने मिल रही है। आपकी पत्नी, आपके पति आपको पूजन को तो नहीं रोकते ना, अभिषेक को तो नहीं रोकते ना, धर्म ध्यान को नहीं रोकते ना। समझो तुम बहुत बड़ी संपत्तिशाली और सुखी जीव हो। वरना पंडितों की भी ऐसी पत्नी हुई हैं, पहले उन्हें हुक्का तैयार करके मंदिर आते थे पंडित जी। क्या करके आते थे? गोपाल दास जी बरैया जी, जो कि जैन सिद्धांत पर विश्व के लेखक हुए हैं, उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी कि उन्हें पहले हुक्का, जो हुक्का पीते थे ना, पहले हुक्का भर के आती थी घर में। तुम हुक्का पी, मैं जाके भगवान का अभिषेक पूजन करता हूँ। हाँ हाँ, बात सही है, मजाक की बात नहीं है। पर आपकी पत्नी ऐसी नहीं है, आप पंडित जी से भी ज़्यादा पुण्यशाली इस मामले में, तो ये मानते थे। बहुत सारे ऐसे हैं, न धर्म करते हैं और ना, हाँ, ये ढोंगी आ गया। अरे हाँ, हमें तो पता तेरी मायाचारी, और मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजन करते हैं, यहाँ ऐसा करते वैसा करते। ऐसे अपशब्द का उपयोग करने वाले भी जीवन साथी मिलते हैं। पर आप लोग कैसे हो? पुण्यशाली, सौभाग्यशाली। वो भी भगवान के पूजन अभिषेक के लिए आ रहे हैं, और आप भी आ रहे हो, वो भी दान दे रहे, आप भी दान दे रहे। आपको खुली छूट है, आपको जैसा करना करो। समझ लेना, आपने पूर्व पर्याय में बहुत पुण्य किया था।
बहुत पुण्य किया था। अंकित नाम तुम्हारा? हाँ, तो समझो पुण्यशाली होता। समझ आ रहा ना? अपने आप को देख करके चलो, इसलिए घबराओ नहीं, कुछ चीज़ें तो आती हैं और आने दो, लेकिन हमें जो अच्छा मिला उस पर ध्यान दो। बुरा कौन सा है उस पर ध्यान मत दो। सुने ना, बाजार से केला खरीदा है, उसमें छिलका भी होता है। छिलके पर ध्यान देते हो कि छील के अलग कर देते हो? ध्यान किस पर रहता है? केले पर। वैसे दुनिया पर नहीं, अकेले पर ध्यान दो। छिलका अलग करो, छिलका अलग करो। छिलका को फेंक दो, गाय को खिला दो। सुने, रोड पर नहीं फेंकना। अपनी आपत्ति दूसरे को आपत्ति मत बनाना। सुने ना, या तो कचरे में फेंको या फिर गाय को खिला दो, लेकिन कभी किसी अपनी आपत्ति किसी दूसरे को आपत्ति मत बनाना। केला खा, कोई दिक्कत नहीं। खजूर खाया आपने? खाए, उसमें गुठली होती है अंदर। आम खाया आपने? खाई रहे होगे, है कि नहीं? तो उसमें क्या होती है? गुठली। गुठली तो कभी कभी बड़ी होती है, उसका दल कम होता है, बोलो ना। फिर अब जब बाजार में जाते हो तो गुठली के पैसे दे के आते कि आम के दे के आते हो? दोनों के। आम के। हमें बुद्धि बना रहे थे। तोल करके लाते हो, आते ना, तोलने में गुठली नहीं आती क्या? बोलो। फिर आप ये तो नहीं कहते गुठली निकालो, दल दो हमें। इसी प्रकार से जीवन में संकट भी हैं और संपत्ति भी है, विपत्ति आपत्ति है, दोनों का पैसा दो। विपत्ति को अलग करो, संपत्ति का भोग करो, आराम से आनंद से जियो। इसमें क्या बात है? नहीं, हमें तो ऐसा आम चाहिए जिसमें गुठली ना हो। अंगूर तो हो सकता है पर आम थोड़ी हो सकता है। क्या हो सकता है? खजूर चाहिए जिसमें गुठली ना हो। नहीं भैया, वो तो तोल के ही मिलती है, ऐसे थोड़ी कि तुम ऐसे मिल जाएगी। नहीं, केला चाहिए, छिलका नहीं चाहिए तो सड़ा ले लो, फिर मिलेगा। होता कि नहीं? जब बाजार की हर चीज़ को आप स्वीकार करते हो ना, तो जीवन में भी जो कुछ आ रहा है उसको भी अच्छे स्वीकार करो, तभी आप निष्प्रकंप रह सकते हैं और सज्जनता को अपने जीवन में अपना सकते हैं। ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी, इनसे आप कभी बच ही नहीं सकते। और एक बात बताऊं, जिस समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं है, उसे समस्या मानना बंद कर दो, समस्या हल हो जाएगी। पानी रोकना आपके वश में है, छाता ले लो, बात खत्म। सर्दी रोकना आपके वश में है, स्वेटर पहन लो, बात खत्म। गर्मी रोकना आपके हाथ में है, ठंडे स्थान में बैठ जाओ, बात खत्म। जिसे हम रोक नहीं सकते, जिसका समाधान नहीं है, कर्मिक उदय का भी कोई समाधान नहीं है, उसे समस्या मत मानो, धर्म ध्यान में लग जाओ, बात खत्म। हर समस्या का समाधान है। ये गुरु विद्यासागर की छोटी सी दुकान है। हर समस्या का समाधान है। ये गुरु विद्यासागर की छोटी सी दुकान है। यदि आएगा बालक तो सामान है, आएगा बूढ़ा तो सामान है, और जवानों के लिए तो पूरी दुकान है। ये गुरु विद्यासागर की छोटी सी, और गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बीच में जय भी बोलो, आज का प्रवचन ऐसे ही चल रहा है, जय ही बोलते जाओ। क्योंकि संकट से यदि निपटना है तो मुस्कान के साथ और गुरुवर के नाम के साथ। भगवान और गुरु का नाम लेते जाओ और चेहरे पर मुस्कान रखते जाओ। संकट कहेगा इसके साथ तो भगवान है, इसके चेहरे पर मुस्कान है, अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे पर मुश्किलें नहीं टिकती। और जिसकी जुबां पर भगवान का नाम हो उसके सामने विपत्तियाँ नहीं टिकती। बस भगवान का नाम, आपको इतना आनंद आएगा। कैसा लग रहा है आपको? 4 महीने ऐसे चाहिए क्या? पक्का? हाँ, तो रोज आना, आपको मिलेगा। बात रहेगी ग्रंथ की, लेकिन ग्रंथ से बाहर कुछ ही बात नहीं रहेगी। मैं अपनी बात भी रखूँगा तो बात कैसी आगम सम्मत आपको सारी बातें सुनने को मिलेगी, प्रमाण सहित कि हमें क्या करना, कैसे करना। मैं बीना में था, चातुर्मास चल रहा था, एक वकील थे,
अब वकील तो जानते हो आप कितनी काट छाट करने वाले होते हैं। वो ये कहते थे, महाराज जी आप इतना सोचते कहाँ हो? हमने कहा सोचने का मौका कहाँ मिलता है, फिर आप बोलते कैसे हो? मैंने कहा जो खाया है उसकी उल्टी होती है, जो गुरु महाराज से सीखा है वही बाहर निकलता है। और चिंतन कहाँ से निकलता है? आप लोगों का चिंतन क्यों नहीं निकलता? जब चित्त तन पर लगा हो तो चिंतन कैसे निकले? और जब चित्त तन से हट जाता है तो अंदर से चिंतन अपने आप निकलने लगता है। थोड़ा बेतन से वतन की ओर आओ, थोड़े तन से चेतन की ओर आओ, तो आपका भी चिंतन अपने आप बाहर निकलने लगेगा। सोचो विचार करो, संकट किसके जीवन में नहीं है ये तो बताओ। मैं तो ये कहता हूँ जितना बड़ा आदमी है उतना उसके लिए संकट है। जितना संकट प्रधानमंत्री को उतना आपको है क्या? आपकी भोजन का टेस्ट होता है क्या मेडिकल? उनका होता है। आप जहाँ यहाँ जाते हो वहाँ कोई देखने जाता है क्या? जहाँ आप जाते हो वहाँ से पहले पुलिस 5-6 दिन पहले लग जाती है क्या? बताओ संकट किसको ज़्यादा है? समझ आ रहा है आपको? संकट उसको ज़्यादा है। आपको लगता है कि मेरे पास संकट ज़्यादा है, आपको कोई भी बंदूक लेके नहीं खड़ा उड़ाने के लिए। बोलो भाई। हाँ, आप तो समय पर जहाँ जाना चाहे चले जाओ, लेकिन नेता कभी समय पर नहीं पहुँचता। ये टाइम बम होगा तो क्या करूँगा? इसे 10 बजे का समय दिया है तो या तो 9 बजे पहुँचेगा या 11 बजे पहुँचेगा। क्यों? बीच में टाइम बम का खतरा। समझ आ रहा ना? बोलो ना भाई, पक्का? हाँ, अब दौरे पर जाना तो जाना, अब यहाँ जाना तो जाना, अब पत्नी से मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, सब भोजन कर पा रहा नहीं कर पा रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा, बस माला से लगते जाओ। किससे लगते जाओ? माला से लगते जाओ। उससे कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं? ये मत समझना कि वो सुखी है, वो सुखी, वो सुखी। कोई सुखी नहीं है, हम सब कुछ देख चुके हैं, तब महाराज बने हैं। ये सब सुख के साधन नहीं है, मान रखा तुमने। हाँ, देख लेना, थोड़ी सा कोई यहीं करे, कोई अभी बीच में व्यक्ति उठ करके कलेक्टर बन जाएगा ना, तो उसके घर के सामने एक पुलिस वाला चाहिए। जब तक नहीं बना तब तक बोलो ना। अब क्यों जरूरत पड़ रही? क्योंकि कोई ना कोई आपको, बस जैसे आप समझते हो, जैसे आदमी पद पर बढ़ता जाता है वैसे संकट का खतरा रहता है, वैसे हम धर्म करते चले जाते हैं, कर्म का उदय का खतरा रहता है। आएगा कर्म का उदय, घबराओ मत, क्योंकि तुमने ललकारा है उसको, तो आएगा ही, उसकी उदीर्णा होगी, आने वाला है। अब साहस रखो, शांति से शयन करो। ओम शांति, ओम शांति। हम लोग आचार्य भगवान के सामने जाते थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, मुनि थे, पर इतना ज़्यादा गंभीरता समय नहीं थी और ये सब चीज़ नहीं समझते थे। अब धीरे धीरे अनुभव हो गया, क्योंकि 28 लगभग वर्ष और निकले जा रहे हैं और 28 मूल गुण हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपके लिए कि 28 मूल गुणधारी का 28वां चातुर्मास आपको प्राप्त हो गया। अब तो बोलना ही पड़ेगा, प्राप्त होने जा रहा नहीं, अब तो प्राप्त हो ही गया। ये क्योंकि आज प्रातः काल चातुर्मास की स्थापना हो चुकी है। अब आपकी मंच पर कब करना है? तेरा तू जाने, तेरा तू जाने की 13 तारीख को तुझे क्या करना है। तो हम लोग समस्या लेकर के आचार्य के पास जाते थे और आचार्य से निवेदन करते थे, आचार्य जी ऐसा ऐसा हो गया। हम लोग सोचते थे आचार्य कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। आचार्य बोलते क्या, ये तो संसार है, ऐसा तो होता ही रहता है, यह परिणमन प्रकृति का रुका नहीं है, आज तक रुक भी नहीं सकता है, इसे कोई टाल ही नहीं सकता है, वह तो परिणमन होगा ही होगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, समता रखने की आवश्यकता है। जो समता रखता है उस जीव को सब कुछ उपलब्ध हो जाया करता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो चलता है रहता है। ऐसा आचार्य कह करके और अपनी बात को बिल्कुल वहीं के वहीं समाप्त कर देते थे। समझ नहीं आता था कब उन्होंने उस बात को समाप्त कर दिया और अपन बहुत विस्मय करते थे, ऐसा होगा ऐसा होगा, पर आचार्य से बिल्कुल समाप्त कर देते थे। समझ गए ना?
तो ये है कली काल में निष्कंप रहने वाले आचार्य भगवंत। पूरे जीवन निष्कंप रहे, किसी की कोई बात नहीं सुनी, सच्चा मार्ग है तो मार्ग है। लोगों ने कितनी कितनी बातें कहीं, कहीं पंथवाद की उछाल की, किसी ने प्रतिमाओं को लेकर उछाल की, किसी ने कुंडलपुर की बात को लेकर आचार्य हमेशा कैसे बने रहे, निष्कंप। कली काल में भी पर्वतों के समान निष्प्रकंप यदि कोई रहे तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी। प्रलय काल की हवा जैसे कुलाचल पर्वत को नहीं हिला पाई, वैसे यहाँ वहाँ की आपत्तियाँ आचार्य भगवान को डिगा नहीं पाई। कली काल में भी निश्चिंत, बस वही प्रेरणा हम सबको दिए, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, अपने धर्म का पालन करो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहीं भी चले जाओगे, जंगल में भी मंगल हो जाएगा। गुरुवर विद्यासागर के शिष्यों की यही परिभाषा, जंगल मंगल हो जाता जहाँ हो जाए चौमासा। इतना तो ये अपने आप हो जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने आचार्य भगवान से वो दृढ़ता प्राप्त की है, हर परिस्थिति से जूझने की क्षमता प्राप्त की है। कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, अपने कर्म सिद्धांत को बचा करके रखो। अपने अलावा कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। और जहाँ जाओगे धर्म का पालन कर रहे हो और वहाँ एक भी सम्यक दृष्टि जीव होगा तो तुम्हारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। कोई निष्कंप ऐसे निष्कंप, निरीह, निर्मोही, निरावरण, निर्भीक आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल पूर्णिमा है। क्या है पूर्णिमा का? क्या महत्व है? उस दिन हम सभी को गुरु प्राप्त हुए थे और गुरु पूर्ण माँ हैं, अर्थात जो माँ काम नहीं कर पाती वो गुरु काम कर देते हैं। माँ जन्म देती है और संसार में छोड़ देती है, गुरु पुनः धर्म को में पालन करके और उसके लिए एक सुंदर जीवन की शैली प्रदान कर देते हैं। इसलिए गुरु के जीवन को समझते हुए, गुरु के महत्व को समझते हुए उनके प्रति आस्था व्यक्त करने का दिन है, गुणगान करने का दिन है। यदि आपने अपने जीवन में किसी को गुरु माना हो, गुरु बनाया हो, तो गुरु पूर्णिमा के दिन उनके पास अवश्य जाना। यदि वहाँ ना जा सको तो जो आपके नगर में गुरु है उनके पास जरूर आना और गुरु भक्ति करना, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होता। कल का दिन मत चूकना। आप साल भर मंदिर मत आना, कोई बात नहीं, पर कम से कम कल जरूर आना। साल भर आप किसी गुरु के दर्शन करो ना करो, यदि आपको उपलब्ध हो रहे हैं तो आज के दिन जैसे बने वैसे गुरु के दर्शन अवश्य कर लेना, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है, विशेष तिथियों का विशेष महत्व होता है, इसलिए उनके गुणगान करने का दिन है। कल का दिन कभी मत चूकना, क्योंकि कल कौन सा दिन है? जैसे माँ ने आपको कुछ दिया है तो आप माँ के प्रति कृतज्ञ रहते हो, उस पर गुरु ने हमें जो दिया है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। कल सब कुछ छोड़ देना, पर 1 घंटा यहाँ आकर के गुरु पूर्णिमा अवश्य मनाना। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि संकट के समय भी हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। हम अपने धर्म मार्ग को कितने भी संकट आ जाएं पर छोड़े ना, धर्म मार्ग पर हमेशा डटे रहें। नमोस्तु भगवान।